नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के कथानक की समीक्षा पर बात करेंगे। यह लक्ष्मी नारायण लाल की एक प्रसिद्ध एकांकी है जो मानव मन की गहराइयों की जांच करता है। अनूप का विवाह प्रभा से हुआ है जो बहुत सुंदर है, इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है। लेकिन विवाह से पहले प्रभा अपने एक सहपाठी के साथ, जिसका नाम हजारीलाल था, भाग गई थी और 3 दिन तक उसके साथ घर से बाहर रही थी। प्रभा के पिता ने शर्म के मारे वह शहर ही छोड़ दिया था। प्रभा का विवाह अनूप के साथ हो गया। वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध था, पर वह इस रहस्य को जानता है कि प्रभा हजारीलाल के साथ बाहर रही थी। उसके मन में संदेह है, यद्यपि वह उसे अजंता की नर्तकी कहता है। वह समय क्लब वगैरह भी जाता है। उसकी गतिविधियों का प्रभा को पता है, लेकिन अनूप का एक मित्र मुनि उसके घर आता है और ठहरता है। यह प्रभा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि मुन्नी ही हजारीलाल है और उसे लगता है कि प्रभा को दुख पहुंचाने के लिए ही अनूप ने उसे बुलाया है। वह समय को अपमानित महसूस करती है और अनूप का घर छोड़कर जाने का निर्णय लेती है। अनूप उसे रोकना चाहता है। एकांकी में अनूप के कुंठित व्यक्तित्व तथा प्रभा की पीड़ा को बहुत सुंदरता से व्यक्त किया गया है। इस एकांकी की भाषा सदी हुई है। संवाद बहुत ही अभिव्यंजक है। इनके एकांकी की कथानक की विशेषताएं हैं कि कथा संक्षिप्त एवं गतिशील है। एकांकी की कथा बहुत संक्षिप्त है, जिसका मुख्य पात्र अनूप व प्रभा है और ये पूरी कथा इनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें अनूप की कुंठित व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। संवादों के सहारे सास की कथाओं में रूप में गूंगी
अतुल की माँ का भी प्रसंग आता है। तो अतुल की हीन भावना का घोतन करता है। रोचक एवं कौतूहलपूर्ण एकांकी के शुरू में अनूप और चंदू का रोचक संवाद एवं कौतूहल से पूर्ण है, जो अनूप और प्रभा के स्नेह भाव को प्रस्तुत करने के लिए संवाद की इस कोटि पर खड़े हैं। मुनि के आने पर, प्रभा के द्वारा पिस्तौल तानने पर और प्रभा के घर छोड़कर जाने के निर्णय से कथानक बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण बन जाता है। विन्यास विकास। वस्तुतः इसके कथानक में पात्रों और वर्ण विषय का बहुत ही सुंदर विन्यास किया गया है। संख्या की दृष्टि देखा जाए तो पात्र बहुत ही कम हैं। उनके संवाद सीधे, सरल और कथ्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। दृश्य विधान की दृष्टि से भी एकांकी में केवल 2 दृश्य हैं। एक ही दृश्य की अनुभूति है तो दूसरा स्थान ही एक है। काल का पहले दृश्य में चंदू अनूप प्रभा के संवादों के द्वारा अनूप की हीन भावना, अनूप और प्रभा का स्नेहिल व्यवहार, हजारीलाल के प्रसंग से संबंधित जो वार्तालाप तथा मुनि के रूप में उसके आने का जो वर्णन किया गया है। दूसरे दृश्य में प्रभा की पीड़ा, मुनि पर पिस्तौल तानना और प्रभा का घर से चले जाने के निर्णय को बहुत चरम सीमा के रूप में प्रस्तुत किया गया है।